नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ मधुबन विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा बाजार में राष्ट्रीय जनता दल ने किया किसान संवाद सम्मेलन का महासभा। पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर सांसद सुधाकर सिंह जी के उपस्थिति में मधुबन विधानसभा के युवा नेता सह राजद बिहार प्रदेश महासचिव शाश्वत गौतम के नेतृत्व में पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष नूरालम खान जी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान किसान संवाद सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, चंदन कुमार यादव, सुबोध मेहता राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद रहे। वही सम्मेलन के दौरान मधुबन विधानसभा के व चिरैया विधानसभा के जनता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफल योजनाओं एवं किसानों की आय दुगुना करने की चुनावी जुमला को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही बिहार सरकार के नीतीश विफल योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। मधुबन विधानसभा के शेखपुरा बाजार से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दुनिया सभा में सभा के संबोधन के दौरान चंदन कुमार यादव, शाश्वत गौतम या कृषि मंत्री सह बक्सर सांसद ने क्या कुछ कहा। जब ये उससे भी पहले हम अगर जाए तो जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अभिनय में जब थे ये व्यक्ति तो लगातार प्रधानमंत्री जब उस समय के हम लोगों के इंडिया गठबंधन के थे मनमोहन सिंह जी, उनसे यह मांग करते रहते थे कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। और वह कारगर कदम क्या था? MSP C2+50 के फॉर्मूले से कानूनी दर्जा C2+50 को मैं अर्थात क्लियर कर दूं, संपूर्ण लागत जो खेती किसानी में लागत लगता है उसका 1.5 गुना उसको कानूनी दर्जा दें। और जब ये सरकार में तमाम तरीके से प्रलोभन देकर के किसान और युवाओं को भेद में रखते हुए इनकी सरकार बनी, तब इन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को हम दोगुनी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है और तमाम कृषक बंधुओं को पता भी होगा, मुझे केवल लगता ही नहीं है कि किसानों की आय को तो दोगुनी नहीं कर पाए लेकिन लागत को चौगुनी जरूर कर दिया। हाथ उठा के बोलिए, लागत को चौगुनी किया कि नहीं किया सरकार? जो मोदी सरकार केंद्र का है, खाद, बीज, पानी, डीजल, ये आने से पहले इन्होंने कहा था कि महंगाई पर नियंत्रण करेंगे और किसानों को सस्ते दर पर तमाम सामग्री मुहैया कराएंगे। मुझे लगता है कि इनका डिग्री तो अभी तक हम लोगों को पता चला नहीं है कि किस विषय से प्रधानमंत्री छात्र हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमको ये बताएं कि किस गणित से डीजल के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों में सस्ते गिरावट के बावजूद भी लगातार डीजलों में बेतहाशा वृद्धि करके किसानों को किस प्रकार से राहत देने का ये काम कर रहे हैं, बताना होगा, साथी को समझना होगा। अब इन्होंने कहा था इनके शासनकाल की मैं बात कर रहा हूँ, NCRB का डेटा जो है, जो किसानों के लिए और तमाम चीजों के लिए एकत्रित किया जाता है, उन डेटा में जो भी भाजपा शासित राज्य है किसानों के आत्महत्या का जो दर है वो सबसे सूची में ऊपर शुमार होता है। तब जाकर के इन्होंने क्या किया कि NCRB पर इन्होंने रोक लगाने का काम किया। मैं उस बातों को रखते हुए, उनके बातों को रखते हुए मुझे शर्म आती है आज प्रधानमंत्री की बातों को। मुझे लगता है जाने तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने के पश्चात अज्ञानी हो गए। तब ज्ञानी थे, आप अज्ञानी है, या तब अज्ञानी थे, आज ज्ञानी है। एक नया ज्ञान हुआ तो ध्यान प्राप्त प्रधानमंत्री हुए, इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। चूंकि इन्हीं के सहयोगी लोग वहां जवाब दिए हैं। क्या गेहूं का कीमत, मैं सरल भाषाओं में समझाऊं, गेहूं का कीमत अगर वर्तमान परिस्थिति में बाजार का रेट 2200 रुपये क्विंटल है और 2500 रुपये क्विंटल MSP तय हुआ है, तो पूरे गेहूं 22 में से 2 ही फसल का मैं बात कर रहा हूँ, गेहूं और धान का पूरा खरीदी करके ये आपके हवाले कर देंगे क्या? जो कह रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति चरमरा, किनको बेवकूफ बना रहे हैं? लगता है हम ही सबसे बड़ा होशियार है। अब मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, 2200 रुपये क्विंटल अगर खरीदी हुई गेहूं, 2500 रुपये 2200 रुपये बाजार का रेट है,
और 2500 रुपये क्विंटल अगर सरकार खरीदगी कर दी तो इनको कितना देना पड़ा? 300 रुपया। तो प्रति क्विंटल जो खरीदगी पूरे देश स्तर पर हुआ, जबकि पूरे देश में कई राज्यों में गेहूं का पैदावार नहीं है, तो वहाँ अलग अलग दलहन है, तिलहन है। हम तो कितने 17 लाख हजार करोड़ का घाटा जो फर्जी तरीका से फर्जी आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया है, तो किसानों के हित में कहीं से ये नहीं है। प्रतिदिन किसानों की जो आय है, किसान मजदूर होते जा रहे हैं। 27 रुपये प्रतिदिन किसानों की आय है। मुझे साथियों आप बताइए कि 27 रुपया में जो पारिवारिक संवैधानिक परिवारों की जो संख्या है वो है, अगर दो भी माँ बाप है, मिनिमम संख्या में कह रहा हूँ, तो 4, फिर बच्चे हैं, बच्चे के पढ़ाई लिखाई किसान मुख्य धारा में नहीं आएंगे जब तक किसान का जो है उसका पैसा आमदनी नहीं बढ़ेगा। मेरा मानना है कि बिहार का आमदनी नहीं बढ़ेगा। सबसे गरीब अगर किसान भारत में कहीं है तो बिहार में है। बिहार के किसानों को मजबूत करना है तो इस आंदोलन को खड़ा करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल बहुत आगे इसमें बढ़कर काम कर रही है। मेरा मानना है कि शासक गौतम जी इस गांधी के कर्म भूमि में जिस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से गांधी जी यहाँ से सफल होकर ऐसे व्यक्ति जो आइंस्टाइन कहते थे कि आने वाला जो है नस्ल याद करेगा, ऐसा व्यक्ति भी कभी जमीन पर आया था जिसके शरीर पे सिर्फ हड्डियां दिखाई देती थी और वो ऐसे राज्य को भारत से भगा दिया जिसका सूर्योदय कभी नहीं होता था। साथियों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं शासक गौतम जी को बधाई देना चाहता हूँ कि किसान के मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संवाद के माध्यम से इन बातों को लेकर चौक चौराहे पे आप लोग जाएं और जिस तरीके से किसानों को कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से किसानों को जो है सबसे आमदनी कम किया है नीतीश कुमार जी ने। 2025 का इलेक्शन आ रहा है, आप लोग वोट के माध्यम से नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को चोट पहुंचाइए और किसान वाली सरकार बिहार में बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनकी एक छवि बिगड़ी हुई है। आप लोगों ने मेहता साहब को सुना और आगे आप लोगों को इंतजार है, उस कड़ी को मैं सामने ला रहा हूँ। आदरणीय शासक गौतम जी जो प्रदेश महासचिव हैं और इसके संस्थापक व्यवस्थापक इस मंच के हैं, आप लोग जोरदार ताली से पहले स्वागत करें। इनकलाब जिंदाबाद, शासक गौतम जिंदाबाद, शासक गौतम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश्वर सिंह जी। पूर्वी चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती पर आज के दिन एक वीर योद्धा बिहार का इस धरती पर आया है और हम सब उस वीर योद्धा को, किसानों की हकों और हुकूकों की लड़ाई लड़ने वाले मजबूत किसान नेता, बक्सर के माननीय सांसद, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री माननीय सुधाकर सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव जी, खुर्शीद आलम साहब, हमारे जिलाध्यक्ष नूर अहमद खान साहब, सुमन कुमार जी, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के कामेश्वर राम जी, श्याम कुशवाहा जी, शिवशंकर सिंह जी, जबरुद्दीन खान जी, शमशुल जी और हमारे तमाम साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग किया है, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारी ये सोच थी कि इस कार्यक्रम को एक ऐसे जगह पर किया जाए कि जो गरीब इंसान है, जो गरीब किसान है, जो आलू बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो भी अपना खरीद बिक्री करते हुए हमारे भाषण को सुन सके। और इससे अच्छी क्या जगह हो सकती है कि आज शेखपुरा बाजार एक ऐतिहासिक जगह पर खेती किसानी की बात करने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महत्वपूर्ण वक्ता इस जगह पर आए हैं।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी सब्जी के विक्रेता भाई हैं, जितने भी धान और अन्य फसलों के विक्रेता भाई हैं, वो सब हद तक हमारी आवाज पहुंच गई हो। मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है, मैं बहुत संक्षिप्त में यह बात कहना चाहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि जब तक आपके हकूक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक मजबूत व्यक्ति, मजबूत आवाज, चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विधानसभा के स्तर पर हो, जब तक नहीं स्थापित होगा तब तक आपकी लड़ाई हमेशा अधूरी रहेगी। उसके साथ न्याय नहीं हो सकता है, उसके अधिकारों की बात नहीं हो सकती है। कहने के लिए तो 100 मुद्दे हैं, मगर मोटी बात यह कहनी है कि खेती किसानी करने वाला हमारा इलाका आजादी के लगभग 70 साल के बाद भी, 75 साल के बाद भी पिछड़ा है, इतनी गरीबी है। और इस इलाके के अंदर आपके जो अधिकार है, जो खेती किसानी करने वाले लोगों की समस्याएं हैं, आपके प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से कहीं न कहीं उसमें विफलता रही है। और वर्तमान की सरकार, जो कि किसान विरोधी सरकार रही है, हर स्तर पर कि उन्होंने किसानों को, मजदूरों को दबाया है, खेतीहर लोगों को परेशान किया है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का मामला हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे मंडी कानून को निरस्त करने की बात हो, चाहे किसानों को सहयोग देने की राशि की बात हो, हर स्तर पर किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जाति हुई है। और मैं मानता हूं कि आपके अधिकारों की तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है कि जब तक आप एक मजबूत व्यक्तित्व को, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, आप उसको स्थापित नहीं करेंगे। साथियों, हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक मजबूत लड़ाई ले रहे हैं पूरे बिहार में। और खेतिहर मजदूरों की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इस बिहार के अंदर 5 करोड़ से भी ज्यादा किसान हैं जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की खिलाफ नीतियों की वजह से आज प्रभावित है। हमारे बीच के जो आज मंचासीन है, माननीय बक्सर के सांसद श्री सुधाकर सिंह जी ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी। और ऐसा एक वक्त आया कि जब उन्होंने अपने असूलों, किसानों के अधिकारों से समझौता नहीं किया, उन्होंने राज्य सरकार से कृषि मंत्री के पद पर भी इस्तीफा दे दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये सोचिए कि इस संघर्ष का, इस त्याग का कितना बड़ा असर पड़ा कि इस बिहार के अंदर ये जो गंगी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, आज भी सुधाकर सिंह जी के एक विमोचन पर नाराज जाती है। माननीय तेजस्वी यादव जब भी अपने मुद्दों अधिकारों की बात करते हैं, खेतिहर किसानों की, तो तुरंत जो है एक शिकूफा छोड़ा जाता है, जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने शिकूफा दिया। यहाँ के खेतिहर किसानों के जमीनों को अन्य दाम पे अधिग्रहित किया गया है। जो भारतमाला के तहत जो सत्तें बनाई गई है, उसमें जो है किसानों के साथ अन्याय किया गया है। यह किसी से छुपा नहीं कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, किसानों को हर स्तर पर प्रताड़ित करते हैं। और हमारा ये धर्म कर्तव्य है कि उखाड़ फेंकना है इस सरकार को, अगली तेजस्वी यादव की सरकार बना के हर हाल में किसानों के अधिकारों की लड़ाई को पूरी मजबूती से इस बिहार के अंदर स्थापित कर देना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मजबूत लड़ाई को जितनी मजबूती के साथ आप स्थापित करेंगे, जितनी मजबूती के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष उतनी ज्यादा सीटों से इस बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में अपना सरकार बनाएंगे और किसानों के साथ वास्तविक स्तर पर न्याय करेंगे। उनके संघर्षों के साथ जो है उचित मुआवजा देकर के उनके स्कोर स्थापित करेंगे इस बिहार राज्य में। हम प्रेरणा लेते हैं बिहार के माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी से कि न सिर्फ वो सदन में बल्कि सड़क तक भी आपकी मुद्दों की आवाजों को हमेशा उठाते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप हमारे परिवार के लोगों ने यहाँ इस इलाके में बहुत कुछ किया है। ये शेखुरवा बाजार हमारे परिवारों ने 100 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बगावत करते हुए कामेश्वर राम जी, श्याम स्वाहा जी, जमरुद्दीन खान जी, श्री शंकर सिंह जी, किसान मोर्चा के कमेटी महासचिव यादव जी, हमारे बिहार प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा चंदन यादव जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई और राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुबोध मेहता जी,
हमारे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद आलम जी और हमारे छोटे भाई आप मान सकते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी सारस्वत बाबा जो केवल आज के जमाने के आज के समाज के ही नौजवान उभरता हुआ सदारा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर किसानों, नौजवानों और छात्रों की जो बड़ी लड़ाई खड़ी की गई है उसके मुख्य सूत्रधारों में से सारस्वत चौबंदी को मैं शुभकामना में बधाई दी है कि आप आने वाले समय में आप यहाँ का नेतृत्व ही नहीं देंगे, इसे पूरे मुहिम की अगुवाई करेंगे, यह मेरी शुभकामना भी है। मैं आना चाहता हूँ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को चंपारण कहेंगे हम सरकारों को उनकी भाषा करके तो जोड़ा बना दिया, लेकिन चंपारण के ऐतिहासिक धरती जब भी भारत के सामने संकट पैदा हुआ, प्रदेश और प्रदेश की राजनीति के सामने संकट पैदा हुआ, चंपारण की जो ऐतिहासिक धरती चक्रार के समान खड़ा होने का काम किया और इसी कड़ी में महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक अंग्रेजों को सुरक्षा से बेदखल करने के लिए उनकी पूरी लड़ाई और बाजा वाला चांद रहेगा, बाजा वाला चांद रहेगा अभी बजाय आए महात्मा गांधी अंग्रेजों से जो पर्चा लेने का जो शुरुआत किया था इसी चंपारण के निराह आंदोलन, किसान आंदोलन थी और आज लंबे के बाद केवल मुक्ति का किसानों के मुक्ति का आधार नहीं खड़ा किया, ब्रिटिश हुकूमत में नींव को हिला दिया और देश के अंग्रेजों को पहाड़ मारने के लिए मजबूर किया। उस ऐतिहासिक से चंपारण से लेके हम किसानों को, नौजवानों का मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप बिहार में ब्रिटिश के बाद जो डबल सरकार है पिछले 20 सालों से उस सरकार को जो भी पाई लंबी सरकार को आप निश्चित तौर पर उखाड़ फेंकने का काम इस चंपारण की घटना से, मधुबन की घटना से यह संदेश जो जाएगा वो केवल बिहार के देश के संदेश होगा। सार्थक के दादा महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए किसानों के पक्ष में तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए भारत के तौर पर इस वादा पर इन्होंने ऐतिहासिक जो गिरवा मंडी में स्थापना किया, वो सरकार की बगावत का किसानों की लड़ाई थी, वो साधारण लड़ाई नहीं थी। वहाँ यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, इस धरती से आपने उनको विधायक बनाने का काम किया, उनको तोड़ा, उनको नक्शे कदम के साथ करता माने जाते थे। इस लड़ाई को प्रदेश और देश की उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले लोग लालू प्रसाद के नेतृत्व में मंडी कानून को लागू किया गया। लेकिन हमारे यहाँ से निकले हुए बात जो झूठा करने वाला सामाजिक न्याय आप कह सकते हैं भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, करने वाला इलाका, करने वाला इलाका, गेहूं करने वाला इलाका, जब चंपारण में धाने किसानों को फायदा नहीं हुआ, किसी जमाने में अन्न के लिए गर्द होगी, देश में 100% वाले हो जाता, आजादी के समय 55 क्विंटल अकेले बिहार में पैदा होता था। आज आजाद खड़ा है, आज देश में 100 बिहार में पैदा हो रहा। ये कौन लोगों से है? ये 200 लोगों ने सत्ता में रहते हुए केंद्र सरकार में गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, लेकिन बिहार का एक हिस्सा आगे नहीं गया। इस बात को जरूर याद रखिएगा। हमें याद है अच्छी तरह से बिहार सभा में 2014 में मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी को 2 लाख कर देंगे। उन्होंने कहा था
कि यहाँ की चीनी मिलों का चीनी से हम जाने का काम करेंगे और यहाँ के लीची को हम दुनिया के बाजार में पहुँचाएंगे। तो 11,000 का एक भी वादा होने अगर पूरा हुआ हो जरूर हम लोग को बताने का काम करें कि हम हमको प्रशस्ति पत्र भी दे देंगे, कोई एक काम होने वाला होगा। लेकिन आप जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सब आराम करते जाए रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंडी में जो छोटे के किसान सम्मान कार्यक्रम में आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, विधान देते हुए, सारे गौतम जी को आशीर्वाद देते हुए कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हम इन के साथ आने वाले योगदान देते हैं। जय हिंद।